आखिरकार वो खबर आ गई जिस खबर का सबको इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था और लोग देखना चाहते थे कि मोदी जी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस ने आखिरकार स्वीकार करना पड़ा। दिल्ली पुलिस को कहना पड़ा कि हम खिलाड़ियों की शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही दर्ज करनी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एफआईआर दर्ज करने के ऊपर जो खबर का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वो खबर आ गई है, लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। लेकिन इस खबर के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात निकल करके साफ हो गई है कि एफआईआर तो दर्ज होगी और आज ही होगी, इसके बावजूद कई सारे सवाल हैं, और उन सवालों के ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। लेकिन सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी लाइन आपको कहना चाहूंगा। क्या अब देश, सारी पुलिस स्टेशन, सारी सरकारें उन सब की तरफ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागे? जो भी कुछ हो सुप्रीम कोर्ट भागो और सुप्रीम कोर्ट से ही सब कुछ होगा क्या? वैसे पूरा सिस्टम, पूरी सरकार वो सोती रहेगी? सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगेगी तब जाकर के काम होगा क्या? इस बात को जरा आप सोचिए। लेकिन अब सवालों पर आते हैं। सवाल ये कि आज दिल्ली पुलिस ने स्वीकार कर लिया है कि एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पोक्सो एक्ट, क्या उसके तहत एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि 7 महिला खिलाड़ी हैं और इसमें से एक नाबालिग थी जिस वक्त में घटना हुई थी। तो क्या पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? सवाल नंबर 1, धाराएं कौन कौन सी होंगी? किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर मुकम्मल होगी या केवल एक खानापूर्ति हो जाएगी? सवाल आगे यह है तीसरा कि क्या खिलाड़ी अब धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे या गिरफ्तारी तक टिके रहेंगे, या फिर फेडरेशन के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक खिलाड़ी यहां पर जंतर मंतर पर टिके रहेंगे? और आप क्या चाहते हैं कि खिलाड़ी यहां से निकल जाएं या एफआईआर हो गई है और या फिर जो है यहां पर टिके रहें, डटे रहें जब तक वो गिरफ्तार ना हो जाए और जब तक उसका इस्तीफा ना हो जाए? आप भी बताइए अपनी राय नीचे कमेंट में। चौथा सवाल यह है कि जिस तरह से इस पूरे मसले में बृजभूषण शरण सिंह एक ताकतवर शख्स के रूप में उभरा है, क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा अब सुनिश्चित की जाएगी? और यही चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आज उठी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खिलाड़ियों की तरफ से वकील हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ जो एक महिला खिलाड़ी नाबालिग है उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज कहा गया। अब इसके बाद में एक बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि जिस तरह से यहां पर अब एफआईआर दर्ज करने की जो बात हुई है, और मैं आपको यह भी बता दूं इसके साथ साथ अगली सुनवाई जो है वो अगले शुक्रवार को 5 मई को होगी। 5 मई को अगले शुक्रवार को इसकी फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और तब तक जो है वो पुलिस बताएगी कि क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया है, क्या क्या कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने चुप्पी साधे रखी और जिस तरह से लगातार बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थन के अंदर कविता पाठ करता रहा, तो साफ तौर पर दिख रहा था कि वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है। तो सवाल यह है कि रातों रात ऐसा क्या बदल जाएगा, रातों रात पुलिस की कार्रवाई से क्या कुछ जो है वो बदल जाएगा कि ये बृजभूषण शरण सिंह जो कल तक कविता पाठ कर रहा था और कल तक कविता पाठ करके कह रहा था कि मैं कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब तक मैं हूं अपने टोरे में रहूंगा, इस तरह के लबो लवाब में जो है वो कविता पढ़ रहा था। नमस्कार, मैं साक्षी मलिक। जब से हमने ये लड़ाई शुरू की है हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारा सब कुछ दांव पर है। जो लड़कियां इतना चुनौती झेल कर आगे आती हैं और वे सुरक्षित भी नहीं हैं तो कैसे आगे आएंगी? हमारी मांग है ब्रिजभूषण को हटाया जाए और उस पर एफआईआर दर्ज हो। मेरी इस देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।
तो बृजभूषण शरण सिंह जिसको लेकर के अब जो है वो एफआईआर करने की खबर आ गई है, अब जो है वो रातों रात उसका जब एक्शन होगा तो क्या कुछ बदल जाएगा। सवाल सीधा सा ये है कि इन खिलाड़ियों को जिस तरह से पहले धमकियां मिल रही थी, लालच मिल रहा था, कैसे जो है वो सातों के सातों खिलाड़ियों को उनको एक रखा जाएगा। सवाल ये भी है कहीं ऐसा ना हो कि इन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी ही टूट जाएं, क्योंकि लगातार अब मैं जिस तरह से जंतर मंतर पर जाता रहा हूं, जंतर मंतर पर मैं जब गया हूं तो वहां पर जो बातें बताई गई है अनऑफिशियली, उन बातों को मैं आपको कोट कर नहीं सकता हूं क्योंकि अनऑफिशियली जो बातें बताई गई हैं, लेकिन जिस तरह से लालच दिया जा रहा है, जिस तरह से धमकी दी जा रही, जिस तरह से परिवार के लोगों तक बृजभूषण शरण सिंह के आदमी पहुंचने की जो बातें, जो खबरें निकल करके सामने आ रही, जो चीजें वहां पर बताई जाती हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए है। अच्छा होता कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें निकल करके सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक ना पहुंच करके, बल्कि मोदी सरकार को जो है वो खुद से 2 कदम आगे बढ़ करके इस बात को कहना चाहिए था। कई सारे लोग अभी भी चुप बैठे हैं। स्मृति ईरानी वो चुप बैठी है पूरी तरह से, जबकि सीधे सीधे जो है उनके मंत्रालय के अंडर ये चीजें आती हैं। खेल मंत्रालय ने कैसे पल्ला झाड़ दिया और कैसे जो इन खिलाड़ियों के ऊपर हमले उल्टे करवाए गए और कैसे जो है समर्थन में लाखों लोगों ने ट्वीट किए, उसके बावजूद जो है उसके बावजूद सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के हंटर से जो है, सुप्रीम कोर्ट के चाबुक से यहां पर काम हो रहा है, वरना आप मानते हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। और ऐसे दौर के अंदर, ऐसे समय के अंदर जब आपको एक तरह से हाशिए पर डाल दिया जाए, ऐसे दौर में भी, ऐसे समय में भी आप अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ करवा पाते तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की बड़ी जीत है। तो बहरहाल किस तरह से चीजें अब आगे बढ़ती है, किस तरह से चीजें जो हैं वो आगे कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, पोक्सो के तहत मामला दर्ज होता है नहीं होता है, सारी चीजें मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग आखिरकार जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मैं साक्षी मलिक। जब से हमने ये लड़ाई शुरू की है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारा सब कुछ दांव पर है। जो लड़कियां इतना चुनौती झेल कर आगे आती हैं और वे सुरक्षित भी नहीं है तो कैसे आगे आएंगी। हमारी मांग है ब्रिजभूषण को हटाया जाए और उस पर एफआईआर दर्ज हो। मेरी इस देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।